एक आम किस्म के अटैक्स नहीं थे। ये हम्म। एक बड़े मुख्तलिफ नौइयत के थे, क्योंकि बड़े ये ब्रॉड बेस्ड भी थे, वेल हम्म। कोऑर्डिनेटेड भी थे और इफेक्ट ओरिएंटेड भी थे। कि ये रशिया जो है उसको बहुत शौक था यहाँ का। इसी तरीके से जो अमेरिका है उसको भी ये बड़ा शौक था। इसराइल ने भी एक बहुत गहरी नज़र जो है अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान पे रखी। और उसकी वजह ये थी कि जो बलूचिस्तान की जो है वो डिवाइड हो गई हुई है। ईस्टर्न बलूचिस्तान ईरान की तरफ है और वेस्टर्न बलूचिस्तान हमारी तरफ है। अब जो सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रुप जो वहां पर है, जिसके जो है वो पीएलए है, जिसका जो मिलिटेंट विंग उसका अपना जो है वो सुसाइडल किस्म का ग्रुप है, जो कि मजीद ब्रिगेड वो ये कहलाया जाता है। आज बीएलए जो है या टीटीपी है या और भी जो दहशतगर्द हैं, उनके पास वो तमाम जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है उनके जी। पास मौजूद है, जितने अभी हमने उनके पकड़े या ये मारे। पाकिस्तान आर्मी का रिस्पांस जो था इस पे जो काउंटर जी। ऑफेंसिव पाकिस्तान आर्मी ने किया, वो कितना सक्सेसफुल था, इस बारे में बताइएगा। तो अब सारा झुकाव जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स का वो पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। हर रोज जो है नई जो है हम उनके साथ डिफेंस भी और इकोनॉमिक पैक्ट्स और कल्चरल पैक्ट जो है वो ये कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अंतहा से ज्यादा नाराज हो गया है कि 35 साल मैं इसको सरकारी सांड को मैं खिलाता पिलाता रहा हूँ, ना ये चाइना के खिलाफ बुलवर्क बन सका, और एक पाकिस्तान जो है उसको जो है ना उससे भी ये मार खा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा मेजर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया बलूचिस्तान में, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये कितना कामयाब है और इससे जो पायदार अमन है उसके क़याम में कितनी मदद मिल सकती है पाकिस्तान को, इस मामले पर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब को। दिफाई तज्जिया निगार हैं और एक थिंक टैंक के बानी रुकन हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, थैंक यू वेरी मच, आपको भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो एक बड़ा मेजर किस्म का ऑपरेशन था जो लास्ट वीक स्टार्ट हुआ और एक हफ्ते के बाद ये कंक्लूड हुआ, तो कुछ इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल्स बताइएगा और क्या कितना सक्सेसफुल था ये। देखिए, ये जो 31 जनवरी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो एक ही दिन में 12 डिफरेंट सिटीज ऑफ बलूचिस्तान में जो बीएलए ने ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से जो हमले किए, तो जी। ये एक आम किस्म के अटैक्स नहीं थे। ये हम्म। एक बड़े मुख्तलिफ नौइयत के थे, क्योंकि बड़े ये ब्रॉड बेस्ड भी थे, वेल हम्म। कोऑर्डिनेटेड भी थे और इफेक्ट ओरिएंटेड भी थे। टारगेट्स उन्होंने हर जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के चुने हुए थे और फिर उनको कामयाबियां भी मिली। ये नहीं हुआ कि जी वो कर नहीं सके, उन्होंने अपने कार्रवाई जो है ये की। जी। ये और बात है कि जो है उसको फेल कर दिया गया और नाकाम कर दिया गया, और बहुत जो है कामयाबियां जो हैं अब हमने हासिल कर ली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी ये उनके थे या उनकी पुष्टपनाही पे कौन थे, ये भी तो थोड़ी बहुत हमें मालूम करना चाहिए ना जी। और ये बलूचिस्तान में क्यों हुए? तो उस पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान जो है ये मुख्तलिफ ग्लोबल पावर्स के नज़र में ये रहा है। इट जी। हैज़ ऑलवेज बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटजिक पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी। जी। और ये अगर आप हिस्ट्री की तारीख देखें तो जो रशिया है वो तो पीटर द ग्रेट के वक्त से ही जो है वार्म वाटर्स के ख्वाब वो देख रहा था, और जाहिर है कि उसका अगला कदम जो था वो इधर ही आना था। और रूट जो है वो के ये रशिया जो है उसको बहुत शौक था यहाँ का। इसी तरीके से जो अमेरिका है उसको भी ये बड़ा शौक था। और जो एक सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने 9/11 के बाद जो सबसे पहले अफगानिस्तान को चुना, जबकि जो इनके न्यू कॉन्स और जायनिस्ट जो थे उन्होंने अपना जो प्लान
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो बनाया था उसके लिहाज से तो इराक सबसे पहले उनका ये टारगेट था, लेकिन ये लास्ट मिनट पे भी चेंज हुआ, क्योंकि वहां भी जो है उनको इसी तरह की ये मंशा और शौक था और एम्बिशन थी कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो जखायर वहां से वो लेके पाइपिंग करके और हम अरेबियन सी तक लाके और आगे की जो मार्केट जो है उसमें ये भिजाएं। और फिर एक तो वो भी हदफ था और दूसरा पाकिस्तान जो है वो भी एक हदफ था। और पाकिस्तान क्यों हदफ बना? एक तो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया शुरू दिन से, और आज दिन तक जो है वो पाकिस्तान को किसी सूरत में पाकिस्तान को बख्श सकता है कि अगर हम उसकी हेजमनी को एक्सेप्ट कर लें और एक क्लाइंट स्टेट की तहत जो है यहाँ पर रहे, तो वो फिर शायद हमारी बख्शिश कर सकता है और कश्मीर वगैरह और सबको जो है ये भूल जाए। तो एक तो ये बात आ गई। तो फिर ये है कि इंडिया का भी इसी तरीके का इंटरेस्ट था। तो तीन जो है एक स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं। तीसरा जिक्र जो मैं कर रहा हूँ इसराइल का, उसने भी शुरू दिन से न ये कि पाकिस्तान को जो है कहा कि जी सबसे बड़ा खतरा हमें अगर किसी से है या होगा तो वो पाकिस्तान है, जबकि उस वक्त न्यूक्लियर विंग था। मैं 1948 की ये जी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से जो है इसराइल ने भी एक बहुत गहरी नज़र जो है अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान पे रखी। और उसकी वजह ये थी कि जो बलूचिस्तान की जो है वो डिवाइड हो गई हुई है। ईस्टर्न बलूचिस्तान ईरान की तरफ है और वेस्टर्न बलूचिस्तान हमारी तरफ है। और उनका जो है हदफ इसराइल का वो ईरान भी है। ईरान की अभी जो तीन जो मैंने बिग पावर्स की जो बात की है उसमें अमेरिका क्या चाहता है कि वो अगले 100 साल तक जो है अपनी हेजमनी जो यूनिपोलरिज्म जो है उसको ये बरकरार रखे। हम्म, जहां तक इसराइल का ताल्लुक है वो ये चाहता है कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊं, और ग्रेटर इसराइल जो है वो नाइल से लेके यूफ्रेटिस तक जो है वो उसका ये फैलाव है। और जहां तक इंडिया है वो जो है वो अखंड भारत चाहता है, और जी उसकी भी जो है ना इलाके जो है ना वो इंडोनेशिया तक जो है वो ये फैलते हैं। ये जी तीनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं 90 और 92 में ये बन गए। इनके फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और उन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो पाकिस्तान जो है वो भी एक नुमाया जो है उसका जो है ये जिक्र ये आता है। और एक तो न्यूक्लियर की वजह है, दूसरी जो हमारी चाइना के साथ ये दोस्ती है, और तीसरी जो है वो सी पैक है। जो ये तीनों पावर ये समझते हैं कि अगर ये कामयाब हो गया और ऑपरेशनलाइज ये हो गया तो उनकी ग्लोबल एम्बिशन जो है वो रोल बैक हो जाएंगे। तो ये हम्म, मैंने मुख्तरन आपको ये बात बताई। तो फिर हम्म, जब 9/11 का जब ये बात हुई तो उन्होंने दो इलाके चुने। जी दोनों एक्सट्रीम एंड्स ऑफ पाकिस्तान थी, और उसकी एक तो वजह ये है कि दोनों एक्सट्रीम जब हम ले लें एक नॉर्थ वेस्ट को और जी दूसरे साउथ वेस्ट को, ये दोनों के बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ ये मिलते हैं। वही उनका जो है मेन बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर द लार्जेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन जो उन्होंने वहां से लॉन्च किया। तो वो हम्म, उनको किया, और फिर ये है कि ये एक स्ट्रेचिंग आउट जो है हमारी से। तो फिर आपने ये देखा कि वहाँ ग्रेटर बलूचिस्तान की भी बात होती थी और यहाँ ग्रेटर पश्तूनिस्तान की भी बात होती थी। तो ये बड़े बड़े मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव्स ये बता रहा हूँ कि जी किस तरीके से जो ग्लोबल पावर्स हैं और यहाँ की जो ये मिडिल पावर इंडिया है और इसराइल है, उनके अज़ाइम हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। तो जी अब उस तनाजर में अगर हम यहाँ पर खाली हम बलूचिस्तान को अगर हम ये ले लें तो यहाँ पर जो है ये 1973 की जो इंसर्जेंसी हुई थी, जी और उसमें जो है तकरीबन हाफ अ डजन इनकी बलोच रेबल ग्रुप्स जो है ये बन गए थे, जिसमें बीएलए के साथ बीएसओ जो है उन स्टूडेंट्स की हम्म, वो भी ये थी। ये सारी जो है उस वक्त ये मंजर आम पे ये आ गई थी।
जी और फिर जब 9/11 के बाद जब ये दोबारा ये दो इलाके जो है ये गर्म हुए और कॉम्बैट जोन बन गए, तो यही जो ग्रुप्स हैं ये दोबारा ताकतवर हुए। और अब जो सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रुप जो वहां पर है, जिसके जो है वो पीएलए है, जिसका जो मिलिटेंट विंग उसका अपना जो है वो सुसाइडल किस्म का ग्रुप है, जो कि मजीद ब्रिगेड वो ये कहलाया जाता है। 2009 में हमने बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे। वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं थे, वो जी जी मिलिट्री ऑपरेशन से उसने में कब्जा कर लिए थे, पूरा फाटा हम्म, भी और पाटा भी जी मुकम्मल। इसमें स्वाद जो है वो ये शामिल था। और जी वो बुनेर तक और ये भी मरगला हिल तक जो है उनके जो है ना मिलिटेंट्स जो है वो नजर आ गए थे, हम्म, जिसकी वजह से फिर एक बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये लॉन्च करने पड़े, जिसमें हम पजौड़ भी हुआ और फिर हमने जो है ना राय रास्त स्वात जो मलाकंड और उस इलाकों में भी किया। और फिर उसके बाद जो है उसको हमने क्लियर किया और फिर आखिर में 2014 में हम जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में एंटर हुए। और हम्म, इस तरीके से हमने 2018 तक इनकी जितने भी ये दहशतगर्द हैं टीटीपी के तकरीबन 60 ग्रुप थे जो इनके अम्ब्रेला के नीचे ऑपरेट कर रहे थे नॉर्थ वजिस्तान से, तो वो और इंक्लूडिंग दी हक्कानी नेटवर्क, ये सबको यहाँ से हमने निकाल के अफगानिस्तान में भेज दिया। लेकिन हम्म, उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर अपनी बेस बना ली। और ज्यादातर उसकी जो बेसिस हैं टीटीपी की, वो जो है ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो हक्कानी जो नेटवर्क वहां तक जो है ये उनकी मेन जो है सेंचुरीज है या सेफ हेवन्स है, वो उस तरफ है। यहाँ कंधारी ग्रुप है, वहां पर खोस्तीज या हकानी हकानी ग्रुप है। तो ये तो टीटीपी का है। लेकिन फिर अब बाद में एक स्टेज ये आई कि जब हम यहाँ से ये खत्म हो गया सिलसिला और जी वहां से अफगानियों ये अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस को जो है वहां से निकलना पड़ा मजबूरन। और ये मैं ये बात कर रहा हूँ 2021 अगस्त की। तो जी वहां से वो चले तो ये गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिलसिले जो हैं वो छोड़ दिए। जी और वो जो है अब उसमें इंडिया ने बहुत रोल दोबारा प्ले किया। उसने एक तो ये कि जो आईएसआईएस जो कि वहाँ सीरिया और इराक में जो थी, उसको उन्होंने वहां से ये ट्रांसफर किया कुछ। तो अब जो इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये तमाम जितनी जो है मिलिटेंट्स जो अगेंस्ट पाकिस्तान है वो वहां पर जमा है। अफगानिस्तान एक गढ़ बन चुका है टेररिज्म का। वहां पर तकरीबन 24 जो है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस अंडर दी ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ अलकायदा जो है वो खुले तौर पे वो ऑपरेट कर रही हैं। जो यहाँ की जो हुकूमत है वो जो अखुंजादा है वो जी एंटी पाकिस्तान हो गया हुआ है। उसका इलाक इंडिया के साथ हो गया हुआ है जी और उसका इलाक इजराइल के साथ भी हो गया। जी अब ये तीनों का एक ईवल ऑफ एक्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम है। जी तो ये तो मैंने एक बात की। दूसरी हम्म, बात मैं जो यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहूँ कि हम्म। 7.2 बिलियन डॉलर का असला जो है जी अमेरिका जब जुलाई में वहां से जो निकला सर, और ये जो 15 अभी बेस हालिया खाली ऑपरेशन, किया, वो वहां हालिया, छोड़ गया। तो जी ये मैं सर, मानने के लिए तैयार। जी सर, जो हालिया ऑपरेशन है इससे कितना जी डैमेज हुआ बीएलए, इस बारे में बताइएगा सर। जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ ना डैमेज ये जो ये हुआ ये किस वजह से हुआ, ये जो मैं अभी जिस बात की जिक्र कर रहा हूँ ये इस वजह से ज्यादा ये हुआ है और उनमें तकवीत पहुंची है कि ये जो असला उन्होंने ये छोड़ा, ये मेरे नजर से वो जो है अंडर ए प्रोग्राम्ड लॉन्ग टर्म प्लान जो था उनका उसके हम्म, लिहाज से किया। और आज बीएलए जो है या टीटीपी है या और भी जो दहशतगर्द हैं, उनके पास वो तमाम जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है उनके जी पास मौजूद है। जितने अभी हमने उनके पकड़े या ये मारे वहां पर ये हमने वही असला जो है ये रिकवर किया है। जी तो ये यही वजह थी कि जिसकी वजह से उनकी जो अटैक्स की जो स्ट्रेटजी भी थी, टैक्टिक्स भी थी और उनके ऑब्जेक्टिव भी जो थे, वो पहले तो हिट एंड रन एक्शन करते थे। फिर जी जी उन्होंने बड़े बड़े कंटोनमेंट्स के ऊपर जो है ना अटैक करने शुरू कर दिए। जैसे हम्म, जोब में किया, लासबेला में किया, नोशकी में किया। ये फिर आपने देखा कि जो एम्बुश हुआ
ट्रेन ट्रेन का एक वो बहुत बड़ा एक जो है उनका एक एक्शन था। और अब जो है ये सबसे बड़ा जो एक्शन है कि 12 जिलों पे जो है इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया यूजिंग द सेम वेपन सिस्टम। अब आप सोचें कि ये क्या बीएलए की अंदर इतनी सलाहियत है कि वो जो है इतना कोऑर्डिनेटेड और ऑर्केस्ट्रेटेड ब्रॉड बेस्ड जो है वो एक टाइम पे जो है ये कर सके? ये मुमकिन नहीं है। और ये फिर एक दिन का काम भी नहीं था। वो जाहिर है कि वो पहले जो है ना 6 महीने पहले इनकी प्लानिंग हुई होगी, सारे टारगेट्स जो है ना मॉनिटर किए होंगे, आइडेंटिफाई किए होंगे, जो है ना टाइमिंग्स देखा होगा कि कौन सा वक्त जो है ये बेहतर होता है, कितना असला चाहिए, कितनी हर जगह के ऊपर हमें जो है ना जो टेररिस्ट हैं वो ये चाहिए, उनको वहां पर शिफ्ट करना, उनको बिठाना, फिर उनके लिए वो तो वहां उसने मास्टर प्लानर इंडिया, फैसिलिटेटर एबिटर जो है अफगानिस्तान, तो और यहाँ भी तो फिर फैसिलिटेटर्स और हैंडलर्स उनको चाहिए थे ना जी। जी उसके जी बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। ये मुमकिन ही नहीं था कि ये पहले वो 28 जनवरी को भी करते, फिर 30 को भी करते, और फिर 31 को इतना बड़ा लार्ज स्केल जो है उन्होंने वो ये ऑपरेशन किया। वो इसीलिए कि वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, असला उनके पास मौजूद था, और उन्होंने उस टाइम के लिहाज से मॉर्निंग पे जो है वो शुरू किया। और उन्होंने फिर आप ये देखें कि मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने नहीं हिट किया, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स जो है ना उसको ये प्रेफर किया। तो इससे ये भी एक बड़ी बात जाहिर होती है कि उनको अब ये मालूम हो गया है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है आर्मी के साथ जो है वो 1-to-1 क्लैश कर सके। जबकि अगर इतने ज्यादा उन्होंने हदफ जो चुने थे तो वो आर्मी का भी उन्होंने चुनना चाहिए था। जो सॉफ्ट टारगेट से पुलिस हो गई या एफसी हो गई, क्योंकि वो तो ये जो फ्रंट लाइन हमारी जो है फाइटिंग फोर्स, वो तो पुलिस है या एफसी है, ये तो बैकअप में है ना जी जी तो जहां तक ये कहना कि जी ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, ये आजकल बड़ा एक कॉमन ये बात जी ये हो रही है, तो मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल अहमकाना तज्जिया है। और इस तरह की जो ये ब्लेम गेम है कि देखिए जो टेररिस्ट है या अटैकर है, जी उसके पास हमेशा एडवांटेज ये होती है द टाइमिंग्स एंड द प्लेस। टाइम भी उसके पास, जगह उसने करनी है वो उसके पास। और ये दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता है। जी जी जिसके पास जो इस तरीके से, और खासकर जो ये इनविजिबल वॉर है जिसको हम कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं, उसमें उनको ये हमेशा एडवांटेज रहता है कि वो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो जितनी भी आपकी अच्छी इंटेलिजेंस हो, अब 9/11 जो है ना आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर जो है ना, वो तो क्या हुआ था, उसको बिल्कुल टोटल फेल सर, किया था ना जी। पाकिस्तान आर्मी के हर रिस्पांस के जगह बारे में कहीं भी कामयाब जी, नहीं होते पाकिस्तान आर्मी का रिस्पांस जो था इस जो काउंटर जी। ऑफेंसिव पाकिस्तान आर्मी ने किया, वो कितना सक्सेसफुल था, इस बारे में बताइएगा। सक्सेसफुल इस लिहाज से था कि विद इन 1 आवर अगर जी आप उनको स्ट्राइक बैक कर लें और हम्म उनको जो है ना बैकफुट पे डाल के उनको एक चुन चुन के उनको मारना शुरू कर दें, तो हम्म मेरा तो ये ख्याल है कि दे वर ऑलरेडी अलर्ट। उनको हम्म इंटेलिजेंस मिल चुकी हुई थी कि जी ये होने वाला है। कब होगा, किस टाइम पे होगा, ये नहीं है। हम्म अदरवाइज इनकी जो है ना देवर 100% अलर्ट मेंटली फिजिकली टू टेक ऑन द काइंड ऑफ एनिमी दैट विल अटैक। ये उस वजह से जो है आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में 216 जो है, ये हम्म अगर हम कहें कि उनकी अगर टोटल कोई 1500-1600 ही है, तो हम्म पहले भी हमने काफी उनके मारे की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो है वो तो हमने नकारा कर दी। जी तो जी अगर इतनी एक आप ये देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट और उनका ये इफेक्ट होगा। और फिर यहाँ पर जो ये मोरल बूस्टिंग हुई है, वो भी आप ये देखें कि किस तरीके से हमने कामयाबी से ये इतने बड़े जो है ना वो कामयाबियां ली। तो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट अप द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं दे आर नॉट अलोन, उनके पीछे सुपर पावर्स हैं, आपने जैसे खुद बताया, और वो उनको फैसिलिटेट करते हैं लॉजिस्टिक्स में भी, फंडिंग में भी और ट्रेनिंग में भी, हर चीज़ में फैसिलिटेट करते हैं।
आप क्या समझते हैं कि जितना बड़ा पाकिस्तान आर्मी ने नुकसान किया है BLA का, उसके क्या रेपरकशंस जो हैं वो जाहिर हो सकते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ और जगहों पे अटैक्स की सूरत में? देखिए, बात यह है कि जब 9/11 हुआ और अफगानिस्तान कब्जा हुआ तो उस वक्त जो एक जो नेक्सस ये बना, उन्होंने क्या अहदाफ बनाए हुए थे? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान जी के दोस्त भी बनाया, लेकिन अंदर से वो निशाना था। और ठीक ठीक है कि जी इसको जी हमने डिस्टेबलाइज करना है, इकोनॉमिकली इसको बदहाल हमने करना है, और फिर इस नहज पर ले आना है कि या तो ये खुद हमारे हवाले कर दें न्यूक्लियर प्रोग्राम, या हम इनको खुद जो है ना बतौर जो है डी न्यूक्लियराइज करके और फिर हम बाल्कनाइज कर दें। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान तो हमारा बड़ा हुआ, 80,000 ये शहीद हुए और $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, जी लेकिन हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स भी उसी तरह रहे, मुल्क भी सलामत रहा। तो वो कोई अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके और खुद हजीमत उठा के चले गए, नंबर वन जी। बात। लेकिन क्या वो जो इतनी हसीमत उठाई और उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर खर्च किया, तो वो अपने अहदाफ उन्होंने फारिग कर दिए, वो भूल गए? हम्म नॉट एट ऑल। हम्म। वो अहदाफ जो उन्होंने उस वक्त सिलेक्ट किए थे वो आज भी हैं। जी और इंडिया तो अब और जो है ना तजब्जब के आलम में है, और वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्या करूं, जो उसको जिस तरीके से भरपूर अंदाज में उसको मार पड़ी ये 4 दिन की, ये तो जो है सारी उम्र जो है वो जख्म ये चाटता रहेगा। और वो उसका नहीं है, और वो बार बार यही कह रहा था कि जी मैं सिंदूर 2 लॉन्च करूंगा, लॉन्च करूंगा, लॉन्च करूंगा। वो क्यों नहीं किया? हम्म क्योंकि जो जिन्होंने करना है, जिनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के चीफ्स ने उनको कहा, पहले भी उसको कह रहे थे कि मत करो, हम नहीं, और अब उनको यही कह रहे हैं कि हम उन काबिल ही नहीं है कि मिलिटरीली हम जो है दोबारा हमको हमला करें। हमने ऑलरेडी बहुत नुकसान उठाया है। एक ही उसके पास ऑप्शन है, और वो ये है कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया, और उसकी जमीन को भी वो ये लगा, उसके पास क्या कुछ असला वो होता है एक टेररिस्ट के पास, और उसकी कीमत जो है वो ये क्या है, नाइट इमेजरी भी है, टेलीस्कोपिक गन्स वगैरह भी हैं, ये भी है, फलाना भी है। तो वो तो वहां पर उसने पैसा ये लगाया, तो वो तो पैसा उसका पहले भी डूबा था, अब फिर ये डूब गया है। अब आप की बात यह है कि ये PLA में अब कितनी जान रहेगी, तो बात यह है कि जो पीछे करने वाले हैं, जो जी फ्यूल कर रहे हैं, जो जी फंड कर रहे हैं, जो इक्विप कर रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं, जो उनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं, वो तो अभी मौजूद हैं। जी तो इसके लिए फिर ये है कि हमें भी अभी प्रोएक्टिव तो हमने कर लिया है, हार्ट स्टेट की तरफ अभी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अभी काफी जो है ना उस तरफ जा रहा है, सॉफ्ट स्टेट वाला किस्सा हमने अभी छोड़ दिया है। तो हम्म अब ये यहाँ तो हम कर रहे हैं, हम्म। फितरत फारिज को हम स्पेयर नहीं कर रहे, जी उसको हम जानब वासल कर रहे हैं। अब जो है एक जो है असेंडेंसी जो है हमने हासिल कर ली है। न्यूक्लियर में तो पैरिटी है, बल्कि हमारे ज्यादा जो है उनके लिहाज से मिसाइल भी और न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो ज्यादा जो है कारगर है। जी। जी। अच्छा अच्छा सर, ये बताइएगा कि मतलब हेड ऑफ जो प्रेसिडेंट्स आए, काजाकिस्तान के आए, अब उज़्बेकिस्तान के आए, तो उससे पहले ये जो टेररिस्ट अटैक लॉन्च किए गए, तो ये क्या ये इंटेंशन जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ बढ़ता है तो इस तरह की चीजें की जाती हैं कि पाकिस्तान उस तरफ ना जाए, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ ना बढ़ पाए? क्या ये ऑब्जेक्टिव है? ये वन ऑफ द, देखिए इसकी एक दूसरी टाइमिंग जो आप जो है नोट करें कि ये किस टाइम पे हुआ, कि बिल्कुल हमारे हमसाए में जी ईरान में क्या हो रहा था। बिल्कुल। ईरान में भी जो है एक बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई, और तकरीबन जो है ना उनकी गवर्नमेंट जो है वो हिल गई थी। और फिर वो जब नहीं हिली और नहीं गिरी, तो फिर अमेरिका जो है उसने कहा कि मैं दोबारा, जैसे जून में आया था, उससे बड़े हमले जो है ये मैं करूंगा। और उसने अपना पूरा नेवल आर्मेडा इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो उसने अरेबियन सी में क्लोजर टू पर्शियन, यहाँ वाला सिलसिला जो था, उसके साथ जो है उसके ताने बाने जो है ये मिलते हैं।
कि वहां भी वो सिलसिला होगा, उधर से हम वो कामयाबी हासिल करेंगे, इधर से यहाँ ये हम जो है ना डिस्टेबलाइजेशन करेंगे। जो वही मैंने जो बलूचिस्तान की जो बात की कि जी वहां से भी और यहाँ से भी, तो ये दोनों जो है ये फिर हमारे नजरे में ये आ जाएंगे। तो ये उसके लिहाज से भी एक टाइमिंग्स है। दूसरी जो आपने की कि सेंट्रलेशन स्टेट्स की ये बात है, तो जाहिर है कि जो सेंट्रलेशन स्टेट्स पे तो इंडिया की बड़ी ख्वाहिश रही है, वो चाहता था कि हमें फ्री राहदारी मिले वाघा बॉर्डर से लाना है, वो हमने वो ये रोक दिया है। इसीलिए से उसने अफगानिस्तान के साथ जो है अपने स्ट्रेटजिक ये ताल्लुकात किए हैं, क्योंकि मेन ज़खायर जो हैं ऑयल गैस और मिनरल रिसोर्सेज के, वो तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हैं। तो अब सारा झुकाव जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स का वो पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। हर रोज जो है नई जो है हम उनके साथ डिफेंस भी और इकोनॉमिक पैक्ट्स और कल्चरल पैक्ट जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये तो उनके लिए एक बहुत तकलीफदेह बात है। तो वो जिस तरीके से उसको हमने जो लिटाया और तबाह किया, वो उस वजह से जो है ना डोनाल्ड ट्रंप अंतहा से ज्यादा नाराज हो गया है कि 35 साल मैं इसको सरकारी सांड को मैं खिलाता पिलाता रहा हूं, ना ये चाइना के खिलाफ बुलवर्क बन सका, और एक पाकिस्तान जो है उसको जो है ना उससे भी ये मार खा गया। तो वो उस वजह से वो उसके लिए बहुत नाराज है। और पहले तो उसको कोई इतराज नहीं होता था, इधर रूस के साथ भी करे, ये तो आज की बात नहीं है, तो बड़ी पुरानी बात है। अब क्या जी। हो गया? तो अब जाहिर है कि जी असल नाराजगी ये है, उसको वो फिर शह दे रहा है कि अगर कुछ करना है तो फिर मुझे जमीन पे करके दिखाओ, वरना मैं फिर तुम्हें टैरिफ पे टैरिफ जो है ये लगाता रहूंगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।